वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। बस जो है सुबह सुबह सबसे पहले जो बाकी के काम होने थे उनको करके, डेली रूटीन के जो काम होते हैं। और ये कॉर्नर आप लोगों को दिखाया था क्योंकि जब हॉस्टल से आदि को लेके आए थे तो खूब सारे कपड़े हो गए थे। लेकिन बीच में थर्सडे पड़ गया था और उस दिन मैंने कपड़े रात तक में धोना हो नहीं पाया मेरा। अक्सर अवॉइड करती हूँ मैं थर्सडे को कपड़े वॉश करना, क्योंकि मैं कथा करती हूँ फास्ट, मैं रख नहीं पाती हूँ। तो इस वजह से मैं जो मेरे से बन पड़ता है मैं उतना करती हूँ। तो मेरे से कपड़े उस दिन मैंने धोए नहीं थे। तो बस आज सुबह सुबह पहले मैं एक तरफ जो है ना कपड़े धोने के लिए भी डाल दूंगी। उसके बाद दूसरी तरफ किचन में जब नाश्ता वगैरह बनाऊंगी तब तक ये कपड़े धुलने लगेंगे। और लिक्विड सर्फ वगैरह भी सब जो है ना खत्म हो गया। तो बस सामान काफी टाइम से ऐसे ही चल रहा था। जब हम अकेले होते हैं ना तो चीज कोई पास में जैसे शॉप है वहां से ले ली या काम चला लेते हैं, इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब बच्चे घर पे होते हैं ना तो उनको हर चीज चाहिए होती है। वो किसी चीज के बिना मतलब नहीं चलती है, तो वही है। तो मैंने अभी बस जो है ना कपड़े धुलने डाल दिए हैं। धुलने के बाद इधर मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो बस तब तक ये हम लोग तो जल्दी उठ जाते हैं तो अपने डेली रूटीन के काम निपटा लेते हैं। और बच्चे जब छुट्टियों में आते हैं तो थोड़ा सा उनको आने में रूटीन में थोड़ा टाइम लगता है। अभी छुट्टियां चल रही हैं तो थोड़ा लेट उठते हैं। कोशिश मैं करती हूँ कि सुबह उठाने की, लेकिन फिर मेरा मन ही नहीं मानता। तो मैं सोचती हूँ चलो दो एक दो घंटे सो लेने दो, कोई बात नहीं। जब ये अकेले रहते हैं तो सब चीज अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। और इनको हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। खुद ही ये अपना सारा कुछ कर लेते हैं, चाहे अर्ली मॉर्निंग इनको क्लास जाना हो या लेट नाइट हो। क्योंकि जब हॉस्टल में रहते हैं ना तो टाइमिंग थोड़ी सी तो इस तरह की हो जाती है कि जो बाहर के बच्चे हैं उनकी क्लासेस में जैसे पीरियड्स वगैरह हैं या कोई एग्जाम है, तो हॉस्टल के बच्चों के साथ थोड़ा कंपैरिजन में फर्क आ जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने जो है नाश्ता बनाने के लिए करने लगी हूँ। तो जो बच्चे होते हैं ना प्रॉपर, उनको नाश्ते के साथ सारी चीज चाहिए होती है। तो सबसे ज्यादा दोनों बच्चे ही जो पसंद करते हैं ना, वो हरे धनिया टमाटर की चटनी है ना, दोनों ही बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद है। तो बिना चटनी के एक दिन भी उन लोगों को मतलब ये रहता है कि चलो अगर नहीं बनी है तो कोई बात नहीं, लेकिन वैसे ना उनको बहुत ज्यादा पसंद रहती। तो कोशिश मैं करती हूँ कि चटनी जो है ना जरूर बनाई जाए। तो बस यहाँ पे मैंने जो है ना मसाला वगैरह काट लिया है, धनिया वगैरह काट के, और बस चटनी की तैयारी कर रही हूँ साथ साथ में। अब जो है ना सबसे बड़ा टास्क होगा मेरा कि किचन में मतलब ब्रेकफास्ट जो है ना बदल के बनाना, डेली कुछ ना कुछ नया बनाना, ये चीज जरूर रहती है। और गर्मी है कि नाम ही नहीं ले रही। मतलब इतना बुरा हाल हो रहा है, समझ में ही नहीं आता कि इतनी गर्मी में काम कैसे किया जाए, लेकिन करने होते हैं तो वही चीज है। और इधर जो है ना मैंने बेसन घोल दिया है, तो मैं बेसन के आज चीले बनाने वाली हूँ। पनीर और प्याज का उसमें स्टफ वगैरह जो है ना डाल के इस तरह से। तो जो क्योंकि पानी तो वैसे ही गर्मी है पिया जाता है, लेकिन ये क्या होता है कि थोड़ा सा इस तरह का नाश्ता हो जाता है। क्योंकि जैसे बच्चे बाहर रहते हैं या हम ही लोग हैं तो ज्यादा ऑयली भी थोड़ा नहीं अभी इन दिनों में खाने का मन करता है। तो फिर लगता है कि क्या चेंज कर करके बनाओ। तो पोहा है, सिवैयाँ है, उसको सिवैयाँ बहुत ज्यादा पसंद होती है जैसे, है ना। साबूदाने का जो है ना नाश्ता हो गया, और इस तरह से चीला वगैरह है, सैंडविच है, इस तरह के यही नाश्ते होते हैं सब। तो बस चेंज कर करके बदल बदल के इन लोगों को अब जो है ना नाश्ता डेली का चेंज करके बनाऊंगी। तो इधर मैंने बेसन को पहले घोल के रख दिया है, क्योंकि एकदम से जब बेसन को घोलते हैं ना बनाते हैं तो थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, चाहे आटा हो चाहे कोई भी चीज है, थोड़ा सा हम 10 मिनट पहले अगर करके रख देते हैं उससे चीज बहुत अच्छी बनती है। तो इधर मैंने चाय भी बनने रख दी है। और बस थोड़ा सा डाल देती हूँ मैं कॉर्नफ्लावर डाल देती हूँ बेसन में, या फिर सूजी डाल देती हूँ, जो भी अवेलेबल होता है डाल देती हूँ। और सामान किचन का भी अब ना खत्म हो रहा है धीरे धीरे करके। तो बस आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि शाम तक जो है ना जाया जाए, कुछ सामान लेके आऊं, क्योंकि अब बच्चों के लिए हर एक चीज चाहिए होती है। और इधर जो है ना सीजन जैसे शुरू हो गया है तो गेहूं वगैरह भी हम लोग स्टोर करके रखते हैं। क्योंकि चक्की तो मैंने चलो अभी लिए 1 डेढ़ साल पहले लिए, लेकिन मुझे शुरू से ही हैबिट थी कि जब हम जैसे होता है ना, आप चाहे शहर में रहो या कहीं भी रहते हो, लेकिन आपकी परवरिश जैसे होती है, आप बड़े लोगों के साथ जैसे आप घर में देखते हो, या रूटीन जो आपके घरों में होते हैं वो रूटीन ऑल लाइफ आपके साथ ना रहते हैं वो चीजें।
आपके एक ब्लड में ऐसे हो जाती हैं कि आप उनको भूल नहीं सकते हो, उनको छोड़ नहीं सकते हो। उन्हीं में से है मेरा ये कि मैं जो है ना गर्मियों में चाहे मैंने रेंट पे रही हूँ या मैं बच्चे मेरे छोटे रहे हूँ बाहर रही, मतलब कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन मैं गेहूं और जो तेल वगैरह है, जो साल गृहस्थी की चीजें होती है ना, जैसे पहले बड़े बूढ़े लोग स्टोर कर लेते थे कि समय कैसा भी आए लेकिन घर में होना चाहिए ये चीजें, और बहुत महंगी नहीं आती हैं। ये हम लोगों को एक वहम होता है कि मतलब ना साल भर का सामान लेके रखेंगे, हम ऑलरेडी बहुत खर्चे इस तरह के हो जाते हैं। और तो बस यही है कि जब चीजें रखी कोरोना टाइम में, तो हमने इस चीज को फेस भी किया ही है कि अगर सामान घर में रखा है तो आप कैसा भी वक्त आए, अब निकल जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने चीला बना दिया है। और आज मैंने पूजा को बोला, मैंने कहा तुझे भूख लगी होगी, क्योंकि सुबह वो 6 बजे घर से निकलती है, तो नाश्ता बन गया था। तो बस उसको भी मैं नाश्ता करा दे रही हूँ और इन लोगों को भी नाश्ता कराऊंगी। तो तेल वगैरह तो ले लिया था, लेकिन गेहूं अभी आने वाले थे, तो आज कोशिश कर रही हूँ कि मतलब ना गेहूं भी आ जाएं तो उनको, क्योंकि अब जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे ना तो रेट का भी फर्क पड़ जाता है, थोड़े महंगे हो जाएंगे। तो बस इस वजह से मैं, और जो पुराने गेहूं थे उनको निकाल के मैंने टंकी को धो के 2-3 दिन से अच्छे से धूप भी लगा दी है। तो टंकी पूरी तरह से सूख गई है, क्योंकि नमी नहीं होनी चाहिए। वैसे मैं उसमें दवाई डाल देती हूँ, और दवाई का मतलब ये नहीं होता कि आपके गेहूं खराब हो जाएंगे, क्योंकि मुझे गेहूं धो के ही यूज करने की आदत है शुरू से। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, तो मैं गेहूं हमेशा धो के यूज करती हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। पॉलीथिन में कवर करके डाल देते हैं, उससे क्या होता है गेहूं खराब नहीं होते। मेरे पिछली साल के भी गेहूं, मतलब पिछली साल नहीं लिए थे क्योंकि ऑलरेडी रखे हुए थे, इतने नहीं लगते हैं, लेकिन बस रखना जरूरी होता है इसलिए ले लेते हैं। तो 2 साल के गेहूं हो गए हैं और बिल्कुल भी खराब नहीं हुए हैं। तो बस इस तरह से जो है ना करके रखते। काफी लोग कह देते हैं कि ना खराब हो जाते हैं, हम इसलिए नहीं लेते, या कोई भी चीज आप केयर करोगे तो कुछ नहीं होता है। और मैं तो हर साल ही लेती हूँ, शुरू से ही लेती हूँ, मुझे तो हमेशा से आदत है। तो बस सारी चीजें जो है ना इस सीजन में थोड़ा सा रेट का फर्क भी रहता है, और इसी बहाने से चीज इकट्ठी हो जाती है। तो बस मैंने जो है ना कि यहाँ पे नाश्ता इन लोगों को करवा के, और उसके बाद फिर देखती हूँ आगे का आज दिन का रूटीन कैसा रहता है। तो आप लोग बस जो है ना ऐसे ही आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, और जो ना आपको कुछ भी अच्छा लगता है या नहीं लगता है तो आप कमेंट करके बता दीजिए। तो मैं कोशिश करती हूँ। तो इधर बस जो है ना नाश्ता बनने के बाद, क्योंकि हैवी नाश्ता हो गया है और पानी भी ऐसे ना मतलब पिया जाता है, और गर्मी में ना कहीं भी निकलने की तो हिम्मत होती नहीं है। तो बस मैं इनको बोल रही थी कि अभी आप नाश्ता करके और जाके सबसे पहले, क्योंकि जैसे ही 11-12 बजते हैं ना फिर हिम्मत नहीं होती किसी की भी बाहर जाने की, और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि मतलब बहुत इमरजेंसी है तो बाहर निकलो, नहीं तो ये 15-20 दिन अवॉइड करो। तो बस इनको बोल दिया है गेहूं लाने के लिए, क्योंकि बात पहले ही करके आए थे, रेट वगैरह सब ले लिया था। तो इधर जो है ना जब तक मैंने नाश्ता किया, और तब तक ये लोग जाके ना गेहूं आ भी गए हैं, ये देखिए। तो ज्यादा नहीं, इस बार मैंने 2 ही बोरे मंगाए हैं, मतलब बोरे का मतलब 2 कुंटल गेहूं जो है ना मंगवाए हैं। और ये सरबती गेहूं है, थोड़ा सा तो पड़ता है महंगा, लेकिन ये है कि आटा अच्छा होता है इसका, एकदम वाइट रोटी सफेद बनती है। और घर में ही मुझे पीसना होता है, तो क्वालिटी वाइज मुझे गेहूं जो है ना अच्छा ही चाहिए होता है। बहुत ज्यादा फर्क तो रेट में नहीं पड़ता है, अगर आप घर के लिए चीज ले रहे हो तो अच्छी ही लेने की कोशिश करते हैं। तो अगर अगर आप लोगों के यहाँ थोड़ी भी जगह होती है, जैसे फ्लैटों में जगह नहीं रहती है तो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है, वो लोग चाह के भी ऐसे काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास जगह ही नहीं होती इतनी कि वो टंकी वगैरह कोई इस तरह का स्टोर कर सके, मजबूरी होती है। तो बस गेहूं वगैरह मैंने रखवा दिए हैं। और ये देखिए आज मैंने साड़ी निकाली है, तो ये वही ब्लाउज है जो मैं परसों आप लोगों को वीडियो में दिखाया था कि मैंने स्टिच किया है। तो बस ये ब्लाउज मैंने आज आपको पहन के भी दिखा दे रही हूँ, क्योंकि उस दिन मैंने पहन के नहीं दिखाया था। बिना साड़ी के, अगर जैसे आप साड़ी के मैच में पहनते हो ना तो चीज अलग ही लुक आ जाता है। तो बस मैंने इसका जो साड़ी के साथ का था उसको नहीं सिला, और मैंने कॉटन का लेके सिला था, बताया आपको। तो आप लोग बताइए साड़ी कैसी लग रही है। तो मैंने ये हल्की ली है, बिल्कुल लाइट वेट है, लाइट कलर ही है, क्योंकि गर्मी के हिसाब से अब इस तरह की साड़ियां जो ना अच्छी लगती हैं पहनने में भी, और लुक वाइज देखने में भी अच्छी लगती है। मुझे तो बहुत प्यारी लगी, लेकिन आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसी लगी। तो मैंने कहा चलो, और दिन में बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि धूप इतनी ज्यादा तेज थी।
तो थोड़ी देर बस रेस्ट करने के बाद हमने शाम को तो फिर आदि का मन कर रहा था, तो फिर ये हो रहा था आज नहीं कल चलेंगे, लेकिन ग्रोसरी खत्म हो गई थी, सामान खत्म हो रहा था, लाना बहुत ज्यादा जरूरी था। और साल भर का जब मैंने सामान स्टोर किया है तो आप समझ सकते हो कि मेरा बजट भी जो है ना वो हिल गया है। कुछ अन्य इस तरह के भी काम आ जाते हैं बीच बीच में, तो बजट बिल्कुल भी नहीं है अभी सामान लाने का कि मैं स्टोर मतलब बहुत ज्यादा सामान लाऊं, लेकिन जो जरूरत का है वो लेके आऊंगी। तो बस इस तरह से। और ये जो सामान होते हैं ना, जो हमें मंथली लगने वाले होते हैं, उनको आज नहीं तो कल नेक्स्ट मंथ भी हम ले सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो जितना मुझे जरूरत का होगा उतना मैं जो है ना लेके आऊंगी, बहुत ज्यादा इस महीने नहीं लेके आना है मुझे, क्योंकि मुझे ये सामान जो है ना स्टॉक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये देखिए आप, बस मैं रेडी हो गई हूँ। और मतलब ना स्किन केयर वगैरह आप लोगों के साथ पहले भी मैंने शेयर की है, तो सबसे ज्यादा मुझे आसानी ये हो गई है कि मुझे अब कुछ भी यूज नहीं करना पड़ता। बस कंघी करी और चल दिए, तैयार होने के लिए सिर्फ लिपस्टिक लगाती हूँ और चल देती हूँ। बालों में भी जो मैं केयर कर रही हूँ तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, मैंने एक ऑयल तैयार किया है। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखा पाऊं मैं, कोशिश रहेगी मेरी। तो बस बाल भी ना ठीक से हो रहे हैं, मुझे मैं ये कहूँ कि बहुत ज्यादा तो नहीं है, असर धीरे धीरे होता है क्योंकि अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ। हाँ ये है, जो मैंने एक रोजमेरी का एक सीरम बनाया था उसको मैं यूज कर रही हूँ। करीब करीब उसको 15 दिन होने वाले हैं और उससे बालों में बहुत ज्यादा बेनिफिट मुझे लग रहा है खुद को। आज मैंने बालों की ट्रिमिंग भी की है। तो महीने में एक बार मैंने ट्रिमिंग करना शुरू कर दिया है। कुछ चीजें जो मैंने रेगुलर जो है ना अपनी अब थोड़ा सा कर लिया है शामिल, तो बस आप लोगों से करी मैंने बाय और चल दिए। तो बस मैं और आदि जा रहे हैं दोनों, क्योंकि इन्होंने काफी टाइम से गाड़ी भी नहीं चलाई थी। तो बोले कि चलो भाई, इनको ही लेके जाना था, क्योंकि सामान जो खाने पीने का होता है ना बच्चों का, तो वो इनको ही पसंद, अपनी पसंद से लाते हैं ना, तो ये खा लेते हैं। कभी कभी हम इस तरह से ले आते हैं कि चलो ठीक है ले ले, तो चीज पड़ी पड़ी घूमती है। तो बस मैंने यहाँ पे जो है ना सामान लेना शुरू कर दिया, और आपको बताया जैसे कि बजट में ही लेना है, तो बहुत हिसाब से मुझे सामान जो है ना आज चुन के लेना है। और आज भीड़ भी नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मैं आई भी थोड़ा सा तो लेट हूँ शाम को। तो बस इस तरह से जो है ना, क्योंकि गर्मियों में या तो आप अर्ली मॉर्निंग काम कर सकते हो या फिर थोड़ा सा 6 बजे के बाद आप घर से निकल सकते हो। तो बस ऐसे सन्नाटा पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे ना सैटरडे संडे बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, क्योंकि छुट्टी होती है, सभी लोगों ने आना होता है सैटरडे, बच्चों को भी आना होता है, घूमना होता है, तो बस इसी बहाने से हो जाता है। लेकिन आज बिल्कुल भी भीड़ यहाँ पे नहीं है, कुछ लोग हैं। तो बस हम लोग आ गए हैं सामान लेके। बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं लगा, लेकिन फिर भी अंधेरा सा हो गया जल्दी आने के बाद। जो है ये घर पे थे तो इन्होंने पूजा वगैरह आरती जो है कर ली थी, और हम लोग आने के बाद अभी बस चेंज वगैरह करूंगी, फिर रात को जो है ना खाना बनाना है मुझे। तो बस चलते हैं। और अब आदि जो है ना वो नीचे गाड़ी से सामान निकाल रहे हैं, क्योंकि मैं तो फटाफट ऊपर आ गई थी, अंधेरा हो गया था तो मुझे खाना बनाना था। तो बस आदि निकाल निकाल के रख रहे हैं सामान। और मैं क्या लेके आई हूँ, क्या क्या सामान है, किस तरह से खोलूंगी, वो मैं कल आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं लिया है। तो बस दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ, और बने रहिएगा आप। सो गाइस, थैंक यू, बाय।